हेलो दोस्तों, मैं आ गया हूँ सन इन लॉ अबव देम ऑल के एपिसोड 3 के साथ। सो बिना किसी ज़्यादा देर के हम अपना ये प्यारा सा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जो क्वीन ली है वो कहता है कि अगर मैंने आपके पापा की जान बचा ली तो आप मुझसे माफ़ी मांगेंगे, और अगर मैं उन्हें नहीं बचा पाया तो आप मुझे इसके बदले जेल में डाल सकते हैं। लेकिन तभी जो मेयर लिू जैंग है वो चिल्लाकर कहता है कि तुम अपनी ये बकवास करना बंद करो और यहाँ से चले जाओ। सो उसकी बात सुनने के बाद जो क्वीन ली है वो वहाँ से जाने लगता है और वो जाते हुए कहता है कि अगर आप मेरी बात अभी भी नहीं मानते तो आपको इसके लिए पछताना पड़ सकता है। और जैसे ही वो उस रूम के बाहर निकलता है, बाहर होती है क्वीन यिंग, जो उससे कहती है कि अपनी बेइज्जती यहाँ पर करवाना बंद करो और यहाँ से घर चलो। एंड वो दोनों वहाँ से जाने ही लगते हैं, लेकिन तभी अचानक कमरे में से आवाज़ आती है जहाँ पर हम लिू जैंग को देखते हैं जो डॉक्टर से कह रहा था कि डॉक्टर, मेरे पापा की जो हालत है वो और भी बिगड़ती जा रही है। जो डॉक्टर है वो एक नर्स से कहता है कि जल्दी से जल्दी एक डेफिब्रिलेटर लाओ। उसके बाद हम लिू जैंग के पापा की जो हार्ट बीट है वो देखते हैं जो कि बिल्कुल ज़ीरो हो गई है। सो जो डॉक्टर है वो कहता है कि अब ये मामला हमारे हाथ से बाहर निकल गया है। सो तभी लिू जैंग कहता है कि मेरे पापा की हालत तो ठीक थी, अचानक ही उन्हें क्या हो गया। सो डॉक्टर कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। एंड उसके बाद लिू जैंग रोने लगता है एंड बोलता है कि मैं एक बहुत ही बुरा लड़का हूँ जो अपने पापा की जान तक नहीं बचा पाया। बट तभी अचानक उस रूम का दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं कि क्वीन ली वहाँ पर आ गया होता है एंड वो बोलता है कि मेरे पास अभी वक्त है कि मैं उन्हें बचा सकता हूँ, समझे। एंड उसके बाद क्वीन ली कुछ सुइयाँ निकालता है एंड वो हमें बताता है कि 10 साल पहले एक इमॉर्टल ने मुझे कुछ नॉलेज की टिप्स दी थी जिसमें मेडिकल स्किल्स एंड फाइटिंग स्किल्स थी। एंड उसके बाद वो लिू जैंग के पापा का इलाज करने लगता है और दूसरी तरफ हम लिू जैंग को देखते हैं जो कि क्वीन ली को देख रहा था। और उसके बाद हमें फिर से क्वीन ली की आवाज़ आती है जो कहता है कि उस इमॉर्टल ने मुझसे ये भी कहा था कि अगर तुम ये सब सीखना चाहते हो तो तुम्हें इसके लिए 10 साल का मौन धारण करना पड़ेगा। और 10 साल बाद यानी कि अब मैं कल्टीवेशन करना सीख गया हूँ और अपनी पावर की मदद से मैं लिू जैंग के पापा की जान बचा सकता हूँ। एंड तभी अचानक हम देखते हैं कि लिू जैंग के पापा को खून की उल्टी होती है और वो जाग जाते हैं। और उसके बाद क्वीन ली कहता है कि आखिरकार मैंने इन्हें बचा ही लिया। और लिू जैंग के पापा को जिंदा देखकर जो डॉक्टर था वो बिल्कुल हक्का बक्का हो जाता है कि आखिर ये पॉसिबल कैसे है। और उसके बाद लिू जैंग अपने पापा से कहता है कि पापा, आखिरकार आप जाग ही गए, आप बहुत टाइम से कोमा में थे। और लिू वान कहती है कि अंकल, आपकी ऐसी हालत देखकर मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी, लेकिन आखिरकार आप जाग गए। सो लिू जैंग के पापा लिू वान के चेहरे पर हाथ रखते हैं और बड़े ही प्यार से कहते हैं कि मुझे माफ़ कर दो कि मेरी वजह से तुम्हें इतनी ज़्यादा चिंता करनी पड़ी। एंड उसके बाद हम क्वीन ली को देखते हैं जो कि वहाँ से जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी जो लिू जैंग है वो ज़मीन पर घुटनों के बल बैठकर क्वीन ली से माफ़ी मांगने लगता है एंड कहता है कि मिस्टर क्वीन। सो क्वीन ली बोलता है कि क्या हुआ। सो लिू जैंग कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर क्वीन कि मैंने आप पर बिल्कुल भी यकीन नहीं किया, मैंने आपके साथ इतना बुरा बिहेव किया और आपने फिर भी मेरे पापा की जान बचाई। सो तभी हमारा हीरो क्वीन ली मेयर ल्यू को उठाता है एंड बोलता है कि मैंने आपके साथ शर्त लगाई थी कि मैं आपके पापा की जान बचाऊंगा। अब आपके पापा की जो हालत है वो बहुत अच्छी है और वो बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। और तभी वहाँ पर लियू वान आ जाती है जो कि क्वीन ली से कहती है कि आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए आप मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर क्वीन, और प्लीज़ आप मुझे अपना अकाउंट नंबर दीजिए जिसमें मैं आपके खाते में 5 लाख रुपए डाल दूं जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था। सो क्वीन ली कहता है कि मैं आपको अपना अकाउंट नंबर बाद में सेंड कर दूंगा। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस कमरे से बाहर आ जाता है। सो तभी उसे क्वीन यिंग की आवाज़ आती है कि तुम तो एक बहुत ही औसम डॉक्टर हो क्वीन। एंड उसके बाद क्वीन ली क्वीन यिंग की तरफ देखता है जहाँ पर क्वीन यिंग उससे कह रही थी कि ये तुम्हारा लक था कि आज वो बब्बा बच गया मरने से, लेकिन आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी मत करना, समझे। सो क्वीन यिंग का इतना रूडली बिहेव देखकर वो जो हमारा हीरो है वो सोचता है कि आखिर ये मुझे कितना ज़्यादा नाकारा समझती है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। और वहीं एक कोने में हम लियू मिंगाओ को देखते हैं जो कि क्वीन ली की ऐसी सक्सेस देखकर काफ़ी ज़्यादा गुस्से में था। और उसके बाद यहाँ पर सीन बदल जाता है और हम देखते हैं कि क्वीन ली और उसकी वाइफ अपने घर पर आ जाते हैं, यानी कि चू फैमिली के हाउस होल्ड में। घर पर आने के बाद क्वीन यिंग की माँ उससे पूछती है कि ओ मेरी प्यारी बच्ची, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से तुम काफ़ी ज़्यादा डर गई होगी, है ना। सो क्वीन यिंग कहती है कि माँ अब सब कुछ ठीक हो गया है। एंड उसके बाद क्वीन यिंग की माँ क्वीन ली के ऊपर चिल्लाकर बोलती हैं कि तुम वहाँ पर खड़े क्यों हो, जल्दी से घर की सफाई करो। सो क्वीन ली कहता है कि ठीक है। और तभी क्वीन यिंग कहती है कि माँ मैं तो बहुत ज़्यादा थक गई हूँ इसीलिए मैं सोने के लिए जा रही हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि क्वीन ली अपने कमरे में आ रहा होता है एंड वो बोल रहा होता है कि क्वीन यिंग
मैंने घर की सफाई कर दी है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो क्वीन यंग है वो अलग अलग टाइप के पोज मार रही होती है। सो उसे ऐसा देख कर क्वीनली सोचता है कि अच्छा तो ये योगा कर रही है। एंड उसके बाद क्वीनली अपने कुछ काम करने लगता है। सो तभी जो क्वीन यंग है वो कहती है कि मैंने सुना कि जितान ने आज तुमसे एक ठरकी कहा। सो क्विनली बोलता है कि आज की सुबह जब मैं उसे स्कूल से लेकर आया और उसके बाद जब मैं अपने कमरे में कपड़े बदल रहा था, मैं दरवाजे को लॉक करना भूल गया। इसी वजह से जितान ने मुझे देख लिया। लेकिन उसके बाद जब हमारा हीरो क्वीन यंग की तरफ देखता है, सो हम देखते हैं कि क्वीन यंग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। और क्वीन यंग की ऐसी सुंदरता देखकर हमारे हीरो क्विनली के जो अरमान है वो थोड़े डोल जाते हैं। लेकिन जो क्वीन यंग है वो कहती है कि मुझे पता है कि जितान का एटीट्यूड कैसा है, इसीलिए तुम उसे कभी भी परेशान मत करना। एंड उसके बाद क्वीन यंग कहती है कि आज तुमने जो भी किया ऐसी गलती फिर से कभी मत करना। आज के दिन तो तुम बस थोड़े बहुत ज़्यादा लकी थे, समझे। सो क्वीनली कहता है कि ठीक है। एंड उसके बाद क्वीन यंग कहती है कि मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई कि कल रात एक फैमिली डिनर होने वाला है और तुम्हें भी वहाँ पर आना है मेरे साथ। सो क्वीनली कहता है कि एक फैमिली डिनर, चलो ठीक है। एंड उसके बाद जो क्वीन यंग है वो अपने बिस्तर पर लेट जाती है एंड कहती है कि आज मैं बहुत ही ज़्यादा थक गई, लेकिन आज तुमने जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक्स। सो हमारा हीरो कहता है कि क्वीन यंग। एंड उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हम देखते हैं कि एक बहुत ही बड़े होटल में पूरी की पूरी चू फैमिली डिनर करने के लिए आई थी। और जो चू फैमिली के हेड हैं वो कहते हैं कि अब यहाँ पर सारे के सारे लोग आ गए हैं। उसके बाद क्वीन यंग के पापा कहते हैं कि इस साल ये हमारी चू फैमिली की एक लौती पार्टी है जो हम एक साथ बैठकर कर रहे हैं, इसीलिए सब के सब बैठ जाओ। और दूसरी तरफ हम हमारे हीरो क्विनली को देखते हैं जो कि एक बूढ़ी औरत को देखकर सोच रहा था कि ये बुढ़ी देखो तो कितने अच्छे तरीके से सज सवज कर आई है, मुझे पूरा यकीन है ये फिर से कुछ ना कुछ मेरे साथ जरूर करने की कोशिश करेगी। एंड फिर हम इस लड़की का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो दोस्तों इस औरत का नाम चू गुई चिन है जो कि हमारे हीरो की बीवी की पापा की बहन है। एंड तभी जो चू गुई चिन है वो बोलती है कि तुमने अपने बच्चे के बारे में कुछ सोचा या नहीं चू क्वीन यंग। सो जो क्वीन यंग है वो बोलती है कि आंटी अभी हमें बच्चे की कोई ज़रूरत नहीं है, हम इस बारे में कुछ भी जल्दबाजी नहीं करना चाहते हैं। सो वो बूढ़िया आंटी फिर से बोलती है कि जब तुम दोनों जवान हो तभी तुम्हें एक बच्चे की प्लानिंग कर लेनी चाहिए। सो क्वीन यंग कहती है कि आपके सजेशंस के लिए थैंक्स आंटी। एंड उसके बाद जो चू गुई चिन है वो एक आदमी पर हाथ रखते हुए कहती है कि मेरे दामाद के होते हुए मुझे किसी भी बात की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरा दामाद कुछ लोगों की तरह नहीं है जिनकी की पूरी ज़िंदगी उनकी वाइफ्स के ऊपर डिपेंड होती है। एंड उसके बाद हम इस आदमी का इंट्रोडक्शन देखते हैं जिसका नाम चैंग वैन है और जो कि चू गुई चिन का सन इन लॉ है। एंड वो बोलता है कि मदर इन लॉ आप तो मेरी कुछ ज़्यादा ही तारीफ कर रही हैं। एंड उसके बाद क्वीन यंग की माँ हैं वो बोलती है कि बहन तुम्हारा दामाद तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। सो उनकी बात सुनकर जो चू गुई चिन है वो और भी ज़्यादा हंसने लगती है। मेरे चैंग वैंग के पास तो एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी नौकरी है, लेकिन कुछ नल्ले लोगों के पास तो कोई नौकरी ही नहीं होती। एंड दोस्तों हम समझ सकते हैं कि ये हमारे हीरो के बारे में बात कर रही रहती है। और उसके बाद जो चू गुई चिन है वो थोड़ा खांसती है एंड चैंग वैंग को तभी कुछ याद आता है। एंड उसके बाद चैंग वैंग एक तोहफा लेकर क्वीन यंग के पापा के पास जाने लगता है। एंड वो बोलता है कि अंकल मैं आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लेकर आया हूँ, इसीलिए प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लीजिए। सो क्वीन यंग के पापा बोलते हैं कि तुम बहुत ही ज़्यादा अच्छे हो चैंग वैंग। एंड उसके बाद जब क्वीन यंग के पापा उस तोहफे को खोल कर देखते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। एंड यहीं पर हमारा ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। सो दोस्तों अगर तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे ज़रूर से लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर से कर देना। सायोनारा।